वट सावित्री व्रत कथा और पूजा विधि। स्कंद पुराण अनुसार स्कंद पुराण में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। हर विवाहित स्त्री को इस पावन व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर देवी सावित्री का पूजन एवं व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस कथा का श्रवण और पाठन करने से देवी सावित्री की कृपा प्राप्त होती है, जिससे पति की आयु लंबी होती है, वैवाहिक जीवन में प्रेम और सुख बना रहता है तथा घर में समृद्धि और उन्नति आती है। वट सावित्री व्रत की कथा न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह स्त्री की निष्ठा, प्रेम और तपस्या का प्रतीक भी है। स्कंद पुराण में वर्णित इस कथा में सावित्री के दृढ़ संकल्प, पति के प्रति समर्पण और यमराज से अपने पति का जीवन वापस लेने के अद्भुत प्रसंग को दर्शाया गया है। इस व्रत का संपूर्ण फल पाने के लिए यह आवश्यक है कि व्रती स्त्री विधि पूर्वक पूजा करे, सावित्री सत्यवान की कथा सुने या पढ़े और वट वृक्ष की परिक्रमा करे। आइए विस्तार से जानते हैं। देवी सावित्री कौन थी? क्या है वट सावित्री व्रत की कथा? वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या है और व्रत करने की सही विधि क्या है? इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बनी रहिए। स्कंद पुराण में वर्णित वट सावित्री व्रत कथा संपूर्ण विवरण के साथ, जिससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो और आपके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य बना रहे। एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान शिव से विनम्र भाव से कहा, हे देवों के देव महादेव, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी का चरित्र मुझे विस्तार से बताइए। उनके व्रत का महात्म्य, इतिहास और वह सब कुछ जिससे स्त्रियों को पतिव्रता धर्म, सौभाग्य और पुण्य की प्राप्ति होती है, मैं जानना चाहती हूँ। तब भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हें प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री देवी की महान कथा सुनाता हूँ। सावित्री स्थल नामक पावन स्थान में राजा की पुत्री सावित्री ने जिस प्रकार से श्रेष्ठ वट सावित्री व्रत का पालन किया, वह कथा स्त्रियों के लिए प्रेरणा और आदर्श है। प्राचीन काल में मध्य देश में एक धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा राज्य करता था, जिसका नाम था अश्वपति। वे अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और क्षमाशील थे तथा सदैव प्रजा के कल्याण में तत्पर रहते थे। किंतु जीवन की इस समृद्धि के बावजूद वे एक बहुत बड़े दुख से ग्रस्त थे। वे निसंतान थे। एक बार राजा अश्वपति अपनी रानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले और क्षेत्र में स्थित सावित्री स्थल पहुंचे। वहां उन्होंने सावित्री देवी के पावन व्रत को श्रद्धापूर्वक किया, जिसे वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला और स्त्रियों के सौभाग्य को बढ़ाने वाला माना गया है। व्रत के संपन्न होने पर भूर्भुवः स्वः मंत्र की शक्ति के प्रतीक रूप में स्वयं ब्रह्मा जी की प्रिया देवी सावित्री प्रकट हुई। उन्होंने कमंडलू धारण किए हुए दिव्य स्वरूप में राजा को दर्शन दिए और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर अदृश्य हो गई। देवी के दर्शन से प्राप्त पुण्य के प्रभाव से कुछ समय पश्चात राजा अश्वपति के घर एक अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या देवी सावित्री के ही अंश से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम भी सावित्री रखा गया। समय के साथ राजा अश्वपति की वह दिव्य पुत्री, जो रूप, तेज और शील में देवी लक्ष्मी के समान थी, धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसके सौंदर्य और सौम्यता से नगरवासी उसे कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि स्वयं कोई देव कन्या मानने लगे। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली, अग्नि के समान तेजस्विनी वह कन्या जब यौवनावस्था को प्राप्त हुई, तो उसकी आभा और गरिमा सभी को आकर्षित करने लगी। सावित्री, जो महर्षि भृगु द्वारा प्रतिपादित सावित्री व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करती थी, एक दिन देवी सावित्री की पूजा संपन्न कर पिता के समीप आकर खड़ी हुई। उस समय राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री की सुंदरता और परिपक्वता को देखकर गंभीरता पूर्वक मंत्रियों से विचार विमर्श किया। तदुपरांत राजा ने सावित्री से कहा, हे पुत्री, अब समय आ गया है कि तुम्हें एक योग्य वर दिया जाए, परंतु समस्या यह है कि न तो कोई योग्य वर तुम्हारा हाथ मांगने आया है और न ही मैं तुम्हारे सद्गुणों के अनुरूप कोई वर ढूंढ पाया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे निर्णय से देवताओं के सामने मुझे निंदा का पात्र बनना पड़े।
राजा ने धर्मशास्त्र का उल्लेख करते हुए आगे कहा, मैंने यह पढ़ा और सुना है कि यदि कोई कन्या विवाह योग्य होने के बाद भी पिता के घर में रुकती है तो उसके पिता को पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर की खोज करो। वृद्ध और अनुभवशील मंत्रियों को साथ लेकर जाओ और मेरी बात का पालन करो। राजा की आज्ञा पाकर सावित्री ने विनम्रता से कहा, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। इसके बाद वह राजर्षियों और मंत्रियों के साथ तपोवन की ओर प्रस्थान कर गई। वहां पहुंचकर उसने विभिन्न तीर्थों और आश्रमों में मान्य वृद्ध ऋषियों का आदरपूर्वक प्रणाम किया और अंततः अपनी यात्रा पूर्ण कर महल लौट आई। राजमहल पहुंचने पर सावित्री ने देखा कि उसके पिता के समीप देवर्षि नारद विराजमान है। सावित्री ने आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए वन गमन के अपने उद्देश्य तथा यात्रा के अनुभवों को विस्तार से बताने लगी। सावित्री ने विनम्र स्वर में देवर्षि नारद से कहा, हे नारद जी, शाल्व देश में द्युमत्सेन नामक एक धर्मनिष्ठ क्षत्रिय राजा हैं। वे दुर्भाग्यवश नेत्रहीन हो गए हैं और उनके ही एक सामंत रुक्मी ने उनका राज्य हड़प लिया है। अब वे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वन में निवास करते हैं। उनका पुत्र सत्यवान अत्यंत सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण और सद्गुणों से संपन्न है। मैंने अपने मन में उसे ही अपने पति रूप में वरण कर लिया है। सावित्री की बात सुनकर नारद जी ने चिंता व्यक्त करते हुए राजा अश्वपति से कहा, हे राजन, सावित्री ने यह कार्य अत्यंत कठिन और चिंताजनक कर डाला है। बाल्यावस्था की सरलता में केवल गुण देखकर इसने सत्यवान को अपना वर चुन लिया, परंतु यह चयन पीड़ादायक हो सकता है। सत्यवान अपने हाथों से मिट्टी के घोड़े बनाता है और उनका चित्रण भी करता है, इसलिए लोग उसे चित्राश्व भी कहते हैं। वह दानशीलता और धर्म में रंतदेव के समान ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला, सत्यप्रिय और आचारवान है। उसके गुणों की प्रशंसा जितनी की जाए कम है। वह राजा ययाति जैसा उदार, चंद्रमा जैसा मनोहर, अश्विनी कुमारों जैसा रूपवान और अपने पिता द्युमत्सेन के समान शक्तिशाली है। परंतु उसमें एक गंभीर दोष है, सत्यवान अल्पायु है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। नारद जी की इस चेतावनी को सुनकर भी राजकन्या सावित्री का मन नहीं डगमगाया। उसने गंभीरता से पिता से कहा, हे पिताश्री, राजाओं का वचन, ब्रह्मज्ञानियों की वाणी और कन्या का स्वयंवर, ये तीनों कार्य जीवन में एक ही बार होते हैं। मैंने एक बार सत्यवान को अपना पति मान लिया है। अब चाहे वह दीर्घायु हो या अल्पायु, गुणवान हो या निर्गुण, वरण एक ही बार होता है। अब मैं किसी अन्य को पति रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। नारद जी ने राजा अश्वपति से कहा, हे राजन, यदि आपको यह उचित प्रतीत हो तो सावित्री का कन्यादान शीघ्र ही कर दीजिए। राजा ने शुभ मुहूर्त में समस्त विधि विधान के अनुसार अपनी पुत्री सावित्री का विवाह धर्मात्मा सत्यवान से संपन्न कर दिया। विवाह उपरांत सावित्री सत्यवान को अपने पति रूप में पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई, जैसे कोई पुण्यात्मा स्वर्ग प्राप्त करके आनंदित होता है। वह अपने पति के साथ वन में स्थित आश्रम में रहने लगी, परंतु नारद जी की वह चेतावनी कि सत्यवान की आयु अल्प है उसके मन में निरंतर बनी रही। वह दिन प्रतिदिन यम दिन की ओर बढ़ते समय को गिनती रही। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन केवल 3 दिन दूर रह गया, तब सावित्री ने कठोर निराहार व्रत का संकल्प लिया। तीसरे दिन प्रातः काल स्नान कर देवी देवताओं और पितरों का विधिपूर्वक पूजन किया। फिर अपने सास ससुर के चरण स्पर्श करके पति के साथ वन की ओर चल पड़ी। जंगल में लकड़ियां काटते काटते अचानक सत्यवान को तीव्र सिरदर्द होने लगा। सावित्री ने चिंतित स्वर में कहा, आप कुछ देर मेरे गोद में सिर रखकर विश्राम कीजिए, फिर हम आश्रम लौट चलेंगे। सत्यवान उसकी गोद में लेट गया और उसी क्षण सावित्री ने देखा, एक दिव्य पुरुष सामने खड़े हैं। सांवला वर्ण, पिंगल रंग, किरीट धारण किए हुए, पीत वस्त्र पहने, तेजस्वी और सूर्य के समान दीप्तिमान। सावित्री ने विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पूछा,
हे प्रभु, आप कौन हैं? उस पर उन्होंने उत्तर दिया, हे पतिव्रता स्त्री, मैं यमराज हूँ, समस्त प्राणियों के कर्मानुसार उन्हें दंड देने वाला और मृत्यु का अधिपति। आज तुम्हारे पति सत्यवान की आयु पूर्ण हो चुकी है, उसे यमदूत नहीं ले जा सकते, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। यमराज ने जैसे ही यह कहा, वैसे ही उन्होंने अपने पाश से सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ के आकार वाली आत्मा को बलपूर्वक खींच लिया और यमलोक की ओर प्रस्थान किया। सावित्री ने जब यह देखा तो वह भी बिना रुके यमराज के पीछे चलने लगी। यमराज ने चलते हुए सावित्री से कहा, हे सती, कोई भी जीव अपनी आयु समाप्त हुए बिना यमपद पर नहीं आ सकता। अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने अत्यंत विनम्रता और धैर्य के साथ उत्तर दिया, हे धर्मराज, आप जैसे धर्मज्ञ, न्यायशील और सद्गुणी पुरुष के साथ चलना मेरे लिए न तो अपमानजनक है और न ही लज्जास्पद। फिर जब मेरे स्वामी आपके साथ हैं तो मेरा कर्तव्य है कि मैं भी साथ रहूं। इस पृथ्वी पर पत्नी के लिए पति ही परम स्थान होता है, उसे छोड़कर कोई अन्य गंतव्य नहीं है। इसी धर्म पालन के कारण मैं आपके साथ चल रही हूँ। सावित्री की नीति, शुद्धता और स्नेह से भरी मधुर वाणी सुनकर यमराज प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, हे पतिव्रता नारी, मैं तुम्हारी दृढ़ता और वचनशीलता से प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें एक वरदान देता हूँ। जो चाहो वर मांग लो, परंतु अपने पति के जीवन की मांग मत करना। सावित्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे यमराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 3 वरदान दीजिए। मेरे ससुर द्युमत्सेन की खोई हुई आंखों की ज्योति पुनः लौट आए। 2, उन्हें उनका छिना हुआ राज्य वापस प्राप्त हो। 3, मुझे सत्यवान से उत्पन्न 100 पुत्रों का सौभाग्य प्राप्त हो। यमराज सावित्री की बुद्धिमत्ता से मोहित हो उठे। उन्होंने तीनों वरदान स्वीकार कर लिए। लेकिन जब उन्होंने अंतिम वर सत्यवान से 100 पुत्र की बात सुनी, तब उन्हें एहसास हुआ कि बिना सत्यवान के जीवित हुए यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। यमराज अपने ही वचनों में बंध गए और उन्होंने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया। उन्होंने सावित्री से कहा, हे साध्वी, तुम्हारा पतिव्रता धर्म महान है। मैं तुम्हारे सत्य, संयम और प्रेम से पराजित हूँ। सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। सावित्री अपने पति सत्यवान को साथ लेकर प्रसन्न मन से आश्रम लौटी। व्रत के प्रभाव से उनके सास ससुर की दृष्टि लौट आई। खोया हुआ राज्य पुनः मिल गया और समय आने पर उन्हें 100 तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार सावित्री के अटल संकल्प, श्रद्धा और पतिव्रता धर्म ने असंभव को संभव कर दिखाया और वट सावित्री व्रत को स्त्रियों के लिए अमर बना दिया। शिवजी ने माता पार्वती को वट सावित्री व्रत की विधि बताते हुए कहा कि इस दिन प्रातःकाल स्नान करके सबसे पहले सास ससुर का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। इसके बाद व्रती स्त्री को वट बरगद वृक्ष के समीप बैठकर विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजन विधि इस प्रकार है। 1, वट वृक्ष के समीप आसन ग्रहण करके पंचदेवता तथा भगवान विष्णु का ध्यान एवं आह्वान करे। 2, 3 कुश और तिल लेकर भगवान ब्रह्मा और देवी सावित्री का आह्वान करे। आह्वान मंत्र, एयुएम नमो ब्रह्मणा सह सावित्र्य, इहागच्छ इह तिष्ठ सुप्रतिष्ठिता भव। 3, अब ब्रह्मा और सावित्री को जल, अक्षत, चावल, सिंदूर, तिल, फूल, माला, नैवेद्य, भोग, पान आदि समर्पित करे। 4, इसके बाद एक आम या कोई और फल लेकर वट वृक्ष पर जल चढ़ाए। इस फल को पूजा के बाद अपने पति को प्रसाद स्वरूप अर्पित करे। 5, कच्चा सूत, मोली लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करे। यह परिक्रमा 7 या 21 बार की जा सकती है, लेकिन 108 परिक्रमाएं करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 6, पूजा के अंत में इस व्रत का पारण काले चने से करे। ऐसा इसलिए क्योंकि काले चने के प्रतीक रूप में ही यमराज ने सावित्री को उसका पति सत्यवान लौटाया था। इस विधि से व्रत करने से पतिव्रता स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और दीर्घ वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है।